जी हाँ दोस्तों, जबरदस्ती सोनम वांगचुक को उठाने के बावजूद भी अनशन नहीं तोड़वा पाई सरकार। सोनम वांगचुक की पत्नी की जबरदस्त चेतावनी और अब अभिजीत दीपिके बैठ गए जंतर मंतर पर अनशन पर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या केंद्र की मोदी सरकार इस तरीके से बौखलाई और घबराई हुई है कि सुबह सुबह तड़के सोनम वांगचुक को जबरन डॉक्टरों के भेष में पुलिस को भेज करके जंतर मंतर से उठवा लिया? मगर दोस्तों, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराते हुए सोनम वांगचुक की पत्नी भी वहां पर पहुंच गई। और जिस वक्त सरकार को यह लग रहा था, पुलिस प्रशासन को यह लग रहा था, डॉक्टरों को यह लग रहा था कि साहब हम हाई कोर्ट के एक आदेश की आड़ में वो सब कुछ कर देंगे जो केंद्र की मोदी सरकार चाहती है और जंतर मंतर पर सब कुछ इस वक्त खाली करवा देंगे, मगर वो कर नहीं सके क्योंकि सोनम वांगचुक की पत्नी ने सीधे कह दिया कि उनकी मर्जी के बिना आप इन्हें कुछ खिला नहीं सकते, इनका अनशन तोड़वा नहीं सकते। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा, मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूं जहां सोनम वांगचुक को भर्ती कराया गया। मेरी उनके परिवार और पिछले 20 दिनों से उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे डॉक्टरों की सहमति के बिना उन्हें मुंह से या नस के जरिए कोई भी दवा या कोई भी तरल पदार्थ नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, ये सोनम वांगचुक की पत्नी का ट्वीट है। इस वक्त सोनम वांगचुक की पत्नी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पर हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बड़े स्तर पर चाको चौबंद की गई है, जहां पर पुलिस प्रशासन की टुकड़ियां हैं, जहां पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं और छात्रों को वहां जाने से रोका जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार घबराहट में उठवा तो ले गई? उसे लगता था कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के अनुसार कि जिसमें यह कहा गया था कि हर शख्स की जिंदगी कीमती है और उसमें किसी भी तरह से कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से किसी शख्स की जिंदगी पर आंच आए। ऐसे में इसी आदेश को बहाना बनाकर केंद्र की मोदी सरकार ने सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठवा तो लिया, मगर उठाने के बाद में अनशन नहीं तोड़वा सकी। फीड जो फोर्स फीड की बात कही गई थी, दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने ही एक पीआईएल दाखिल करवा करके, हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात को नहीं कहा जा रहा, लेकिन पीआईएल दरअसल केंद्र की मोदी सरकार के जरिए ही दाखिल करवा करके दिल्ली हाईकोर्ट से एक आदेश लेना चाहती थी। सरकार को यह पता था कि आदेश तो सीधे सीधे नहीं आएगा, लेकिन उसमें हमारे लिए इतनी गुंजाइश हो जाएगी कि हम उन्हें डॉक्टरों से उठवा करके उनका अनशन तोड़वा सकते हैं। और इस वक्त दोस्तों, अभिजीत दीपिके, उनके साथी जो सारे के सारे लोग हैं, वो अपने आंदोलन को और तेज कर रहे हैं। अभिजीत दीपिके अब अनशन पर बैठ चुके हैं। भूख हड़ताल अभिजीत दीपिके ने करना शुरू कर दी, क्योंकि दरबारी और गोडी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू ये कहते आ रहे थे कि एक बुजुर्ग शख्स को अनशन पर क्यों बिठाया हुआ है, सोनम वांगचुक की जगह अभिजीत दीपिके खुद क्यों अनशन नहीं करते। तो एक तरफ जहां पर अभिजीत दीपिके अनशन पर हैं, लेकिन जब जबरन उठाया जा रहा था सोनम वांगचुक को, उससे पहले सोनम वांगचुक से अभिजीत दीपिके लगातार ये वार्ता कर रहे थे कि क्या आप, सरकार जो चाहती है आपको उठाकर फोर्स फीडिंग कराई जाए, क्या आपकी तबीयत खराब है, क्या आप जाना चाहते हैं? सोनम वांगचुक अस्पताल जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यकीन ना आए तो इस वीडियो को देखिए दोस्तों। They don't understand this is not a disease or disorder. This is a self-chosen fast. क्या आप जाना चाहते हैं? And a person on fast is not the same as somebody who eats. नहीं, मैंने इसमें आपको इसे I request you, please don't get into political things. I understand there must be pressure on you. Please don't get into political things. आज सुबह चेकअप करवाया। The court has already said that he should be monitored, डॉक्टर्स not hospitalized. don't get into political things. This is my request. जाहिर तौर पर दोस्तों, अब सोनम वांगचुक के साथ में सरकार वो सब कुछ करना चाहती है जिसके जरिए से सरकार इस आंदोलन को पूरी तरीके से तहस नहस कर दे। क्योंकि जिस वक्त सोनम वांगचुक को उठाया जा रहा था और उसके बाद में दिल्ली पुलिस का भी एक बयान आया, दिल्ली पुलिस के डीसीपी की तरफ से दिया गया उस बयान में एक लाइन आखिर में यह भी जोड़ी गई कि हम जल्द ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस जंतर मंतर की जगह को खाली कर दिया जाए। यानी कि सिर्फ सोनम वांगचुक को उठा करके ही
केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस अपना प्लान खत्म नहीं कर रही है, बल्कि दरअसल इस आंदोलन को खत्म करना ही 20 तारीख से पहले उसकी मंशा है। इस बीच में सीजीपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने क्या कुछ ऐलान कर दिया है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम इस समय जंतर मंतर पर हैं, जहां कुछ देर पहले सोनम वांगचुक को धक्का मुक्की करके मारपीट करके यहां से जबरन उठाया गया, उनसे बदतमीजी की गई। हमारे जो स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद थे उनसे भी मार पिटाई की गई। सुबह का समय होता है, हम लोग 10-15 मिनट का ब्रेक लेके फ्रेश होने जाते हैं, उसी समय दिल्ली पुलिस ने कायराना हरकत की है। इस समय अभिजीत दीप के भूख हड़ताल पे बैठ चुका है। हम लोग हटेंगे नहीं। 20 जुलाई को संसद मार्च होगा। हम पूरे देश से अपील करते हैं कि जंतर मंतर पहुंचिए। ये इस देश को बचाने की निर्णायक लड़ाई है, हमें पीछे नहीं हटना है। शांति बनाकर रखिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, लेकिन सभी लोग जंतर मंतर पहुंचिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, हालात अब ये हो चुके हैं कि अभी तक जो बात धर्मेंद्र प्रधान तक अटकी हुई थी, जिस बात में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड लगातार की जा रही थी, अब धर्मेंद्र प्रधान ही का इस्तीफा नहीं, बल्कि जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में अपना अपना प्रदर्शन, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी आवाज उठाने वाले छात्र, युवा, कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, कांग्रेस पार्टी के एनएसआई के लोग भी अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। यानी कि अब दरअसल उस जड़ में जाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे आंदोलन को लेकर के। इस पूरे अनशन की बुनियाद पर जिस किस्म का दबाव केंद्र की सरकार पर पड़ा, उन तमाम चीज़ों के बीच में एक नए तरीके का उबाल देखने को मिला है। दोस्तों, मुझे याद आता है बाबा रामदेव, योग गुरु रामदेव, वही जो अपनी बातों से पलटी मार गए, जो एक वक्त में कहते थे कि साहब काला धन आ जाएगा तो ये हो जाएगा, डीजल और पेट्रोल हम तो 25 रुपए में बिचवाएंगे, आप बस केंद्र की सरकार को बदल दीजिए और मोदी शाह की सरकार को ले आइए। लेकिन वो बाबा रामदेव क्या हुआ था, भाग गए थे सलवार कमीज पहन करके। जब सरकार की टीमें, सरकार ने पुलिस भेजा था, मैं उस बात का गवाह हूं। रात के 12 बजे के आसपास का वक्त था, दिल्ली का जंतर मंतर, जहां पर अचानक रामदेव अपना वो भगवा कपड़ा, अनसिला हुआ, बिना सिला कपड़ा उतार करके एक महिला की ड्रेस पहन करके वहां से भागे थे। लेकिन सोनम वांगचुक और उनके लोग लगातार सरकार से, पुलिस से, प्रशासनिक तेवर से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में दोस्तों सवाल ये है कि आगे क्या। तो ऐसे में दोस्तों आगे की जो स्थिति साफ होती हुई दिखाई दे रही है, उसमें सरकार की एक ही मंशा है कि किसी तरीके से इस आंदोलन को न सिर्फ खत्म कराया जाए, बल्कि इस आंदोलन के जरिए देश के अंदर युवाओं और छात्रों के साथ साथ में लोगों के अंदर, कॉमन पीपुल के अंदर, आम जनता के अंदर जिस किस्म की जागरूकता इस वक्त पनपी है, उसको वहीं पर ब्रेक लगा दिया जाए, ताकि सरकार के सामने 20 तारीख से मानसून सत्र जो शुरू हो रहा है, उसमें उसका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ऑपरेशन परिसीमन और डिलिमिटेशन, उसको किसी भी तरह की कोई बाधा ना हो। इसीलिए सरकार इस वक्त 3 स्तर पर काम कर रही है। एक तो ऐसे आंदोलनों को किसी तरीके से कुचल दिया जाए, और उसकी शुरुआत सोनम वांगचुक को 18 जुलाई की सुबह सुबह उठवा करके अस्पताल ले जाकर भर्ती करा करके उनको फोर्स फीडिंग कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सलाम हो ऐसी महिला का जो कि देश के एक साइंटिस्ट, एक पर्यावरण विद्वान जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, उनकी पत्नी गीतांजलि, जिन्होंने सीधे सीधे यह कह दिया, आप मेरे पति का अनशन जबरदस्ती यूं नहीं तोड़वा सकते, मेरी मर्जी के बगैर आप उनका अनशन बिल्कुल भी नहीं तोड़वा सकते। जाहिर तौर पर यह लड़ाई यहां पर रुकने वाली नहीं है। इस लड़ाई के जरिए दरअसल छात्रों में, युवाओं में आक्रोश और ज्यादा बढ़ चुका है, और ऐसे में इस आक्रोश के बदले अब सरकार क्या करेगी? इस आक्रोश को खत्म करने में सरकार तो किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो सकती है, मगर सरकार यही कर सकती है, जबरन जंतर मंतर से इनको उठाया जाए। इसीलिए अपील कर दी गई है सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपिके की टीम की तरफ से कि पूरे देश के युवाओं और छात्रों से हाथ जोड़कर यह अपील की जाती है कि वो जल्द से जल्द यहां पर पहुंचे, ताकि इस आंदोलन को और धार दी जा सके। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट में भी ये कह दिया है कि जल्द से जल्द जंतर मंतर को खाली किया जाए। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब पूरा का पूरा विपक्ष सोनम वांगचुक के इस आंदोलन के साथ में खड़ा हुआ है, जब देश के सेलिब्रिटीज, दूसरे तमाम विभागों के लोग इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि सरकार को इन तमाम चीजों को न सिर्फ तवज्जो देनी चाहिए, बल्कि जो कोर इशू है, असल मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उसको लेकर के बात करके, डिस्कस करके रिजॉल्व करना चाहिए। इसीलिए सरकार डरी हुई है,
घबराई हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, उन्होंने साल 2012 और 11 से जो शुरू हुआ था अन्ना आंदोलन, उसका हश्र देखा है। केंद्र के मनमोहन सरकार के साथ में क्या कुछ हुआ था, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार गई थी और दिल्ली की शीला दीक्षित की सरकार भी उखाड़ फेंका था जनता ने। इसीलिए दोस्तों, अब जबकि सरकार से सीधे सीधे सोनम वांगचुक की पत्नी टकरा रही हैं कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए अब अभिजीत दीपिके अनशन पर आ चुके हैं। तो देश भर के जनता, देश भर के छात्र युवा किस तौर पर वहां इकट्ठा हो रहे हैं और इस आंदोलन का अंजाम 19 तारीख की रात तक क्या होगा, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों सरकार के जबरिया कदम को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।